यस, नेक्स्ट वर्क है अपना टू प्रूविंग इर्रेशनलिटी ऑफ मिक्स्ड इर्रेशनल नंबर। देखिए हमने जो थ्योरम की थी उस थ्योरम में तो जो हमने प्योर वाले इर्रेशनल नंबर की इर्रेशनलिटी प्रूव की थी थ्योरम में, है ना, वो सब थ्योरम भी थी। हमने जनरल वे में एक थ्योरम ली थी कि अगर n एक नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर हो तो रूट n टाइप का जो नंबर होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। वो एज ए थ्योरम हमें अब यूज़ में लेनी है। मिक्स्ड इर्रेशनल नंबर जो एक रेशनल इर्रेशनल के सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीज़न इनसे बने होते हैं, इनके लिए आपको एक सीधा सा वर्क स्टार्टिंग तो वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। हम उसको रेशनल नंबर मान लेंगे a अपॉन बी के फॉर्म में, जिसमें a और b कोई भी इंटीजर है ना, को प्राइम इंटीजर या इंटीजर। उसके बाद उस मिक्स्ड इरेशनल नंबर में से जो प्योर वाला इरेशनल पार्ट है उसको एक ही साइड में रहने देंगे, बाकी सब की साइड चेंज करके दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो दूसरी साइड जितने भी नंबर जाएंगे वो सब इंटीजर होंगे। अब इंटीजर के सम, डिफरेंस, स्क्वायर, डिवीज़न वगैरह से जो नंबर बनता है वो तो एक रेशनल नंबर ही होता है ना, और वो इक्वल आ रहा होगा एक इर्रेशनल नंबर के। तो वो हमारे उस थ्योरम वाले जो फैक्ट है उसका अपोज करेगा, है ना, उसका कंट्रोडक्शन करेगा। इसलिए उस रूल से ये माना जाएगा कि हाँ भाई, हम जो मानकर चल रहे हैं, हम जो सपोज करके चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं, वो रोंग है। सही क्या है, वो जो बोल रहा है वो सही है। ये वर्क होगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेकर इस बात को समझाता हूँ। Prove that 5 plus root 2 is irrational number. यस, तो ये इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है ना। तो हम लेट बी 5 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर। 5 प्लस रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिया हमने, है ना। देयरफॉर 5 प्लस रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are integer। ठीक है। अब बस साइड चेंज करके प्योर वाला जो इरेशनल पार्ट है रूट 2, इसको इधर ही रहने दो, इस 5 को उधर ले जाओ। तो रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। रूट 2 इज इक्वल्स टू, उनका एलसीएम ले लें, a b कैंसिल होके a बचा, माइनस 1 का b में b टाइम डिवाइड जाएगा, 5b ये आता है। तो रूट 2 इस नंबर के इक्वल आ रहा है, a माइनस 5b अपॉन b। अब क्योंकि a b 5 ये सब इंटीजर है, और इंटीजर के सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न से जो नंबर बनता है वो तो रेशनल होता है। तो ये तो एक रेशनल नंबर है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, रूट 2 के। इसका मतलब रूट 2 भी रेशनल नंबर है, जो हमारे इस फैक्ट का कंट्रोडक्ट कर रहा है, जो हम प्रूव कर चुके हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है ना। इसलिए हम रॉन्ग मानकर चल रहे हैं। सही क्या है, वो जो बोल रहा है 5 प्लस रूट 2 इरेशनल नंबर है ना। तो यही बात अपने को बतानी है, बिकॉज a b 5 आर इंटीजर, सो a माइनस 5b अपॉन b, ये जो नंबर आया है इज अ रेशनल नंबर। That means
√2 is also a rational number. Which is contradict the fact that √2 is irrational. So our assumption is wrong. Therefore जो गिवन नंबर था 5 + √2 is a rational number, is a irrational number. Hence, ठीक है। और देखिए prove that 7√3 minus 5 is irrational number. So let be 7√3 minus 5 is rational number. Therefore 7√3 minus 5 is equals to a/b. ठीक है। अब साइड चेंज करके अकेले √3 को एक तरफ रहने दें, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाए। 7√3 इज इक्वल्स टू 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा a/b प्लस 5। एलसीएम ले लो इनका। 7√3 इज इक्वल्स टू b एलसीएम a प्लस 5b। 7 उधर जाएगा, अपॉन में जाएगा, √3 इज इक्वल्स टू a प्लस 5b अपॉन 7b। अब क्योंकि a b वेयर यहाँ पे हमने a एंड b आर इंटीजर, a b 5 7 ये सब इंटीजर हैं और इनके सम डिफरेंस से ये जो नंबर बन रहा है ये एक रेशनल नंबर होगा। ये रेशनल होगा, इसका मतलब √3 के इक्वल आ रहा है, तो √3 भी रेशनल है, जो कि रॉन्ग है। जो हमारे इस फैक्ट का कंट्रोडक्ट कर रहा है कि √3 जो हम थ्योरम में प्रूव करके आ गए हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है ना। इसलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है ना। बिकॉज a b 5 7 are integer, so a plus 5b upon 7b is a rational number. That means √3 is also rational, which is contradict the fact that √3 is irrational. Therefore जो गिवन नंबर था 7√3 माइनस 5 वो एक इरेशनल नंबर है। 7
√3 - 5 is irrational. ठीक है, और देखिए prove that 1/√3 is irrational number. So let be 1/√3 is rational. Therefore 1/√3 is equals to a by b, where a and b are integer. क्रॉस मल्टीप्लाई करें a√3 is equals to b, therefore √3 is equals to b upon a. तो a और b ये तो दोनों इंटीजर है, तो b अपॉन a भी तो रेशनल नंबर हुआ है ना, तो b अपॉन a एक रेशनल नंबर है, तो फिर √3 भी रेशनल हुआ, जो अपने उस फैक्ट का कंट्रोडक्ट करता है जो हमने थ्योरम में प्रूव किया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है ना, बिकॉज a and b are integer, so b upon a is rational. That means √3 is also rational, which is contradicts the fact that √3 is irrational. So given statement 1/√3 is irrational. ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम मिक्स्ड इरेशनल की इरेशनलिटी प्रूव कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा बड़ा वर्क नहीं होता, थोड़ी सी ही कैलकुलेशन होती है, और ये बस ये फिक्स है, ये लैंग्वेज जो है आपकी, है ना।